सूरह जुमा की एक आयत का तर्जमा आप हज़रात समात फरमाइए। उसके बाद हम आप हज़रात को जुमा की तमाम रिकायतें और जुमा के कुछ मसाइल आप हज़रात जानेंगे। तो पहले इन आयत का तर्जमा समझते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान व रहम वाला। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और उस वक्त ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दिया करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन पर चलो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो, शायद ये तुम्हारे लिए फ़लाह नसीब हो। अब चलिए लगे हाथ हम लोग नमाज जुमा की रकातों को जान लेते हैं। जुमा की रकातों का कैसे शुमार किया जाए? सेम ज़ोहर के रकातों की तरह होती है। ज़ोहर के रकातें कैसे होती हैं? 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफ़ल। लेकिन जिस दिन जुमा है उस दिन 4 रकात सुन्नत वो पढ़ी जाएगी, लेकिन 4 रकात फ़र्ज़ के बजाय यहाँ पे 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ी जाएगी। और फिर बाद में आप 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसकी जगह पे 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाएगी, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाएगी, फिर 2 रकात नफ़ल। ये कुल कितने रकात हो गए? ये कुल 14 रकातें हो जाएंगी। तो जुमा की रकातें कितनी हैं? 4 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफ़ल। इसके भी बहुत सारे वजूहात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह रहमान फिर से आप जानेंगे। अब चलिए तमाम मसाइलों को अच्छी तरह जान लेंगे। और उमूमन जुमा की तैयारी आप हज़रात जानते हैं। सबसे पहले आप नहा धो करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके और आराम से मुसल्ले पर बैठ जाएं, सूरह कहफ की तिलावत फरमा लें। जब अज़ान हो तो आप मस्जिद के तरफ चले जाएं। मस्जिद में जा कर के अव्वलन पहली सफ़ लेने की कोशिश करें और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें जुमा के दिन। और सुबहानल्लाह व हम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इसे 100 मरतबा पढ़ लें। इससे फ़ायदा ये होगा जो पढ़ने वाला है उसके 1 लाख गुनाह माफ़ होंगे और उसके वालिदैन के 20,000 गुनाह माफ़ होंगे। तो ये कोशिश आप हज़रात कीजिए। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं जुमा के दिन के मसाइल। जुमा के दिन ज़ोहर के वक्त नमाज ज़ोहर के बजाय नमाज जुमा पढ़ते हैं, जिसकी 14 रकातें हैं। पहली 4 सुन्नत, फिर 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफ़ल, जैसा कि मैंने अभी अगली बार बताया। मसला ये नमाज जुमा औरतों पर फ़र्ज़ नहीं, वो उसकी जगह नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि ख़वातीन हज़रात जो हैं उस पर कोई फ़र्ज़ नहीं है। ये मसला है कि वो अपने घर में नमाज ज़ोहर जिस तरह पढ़ती हैं उसी अंदाज़ में पढ़ें। मसला नंबर 2 यह है, नमाज जुमा के लिए जमात ज़रूरी है। बिला जमात नमाज नहीं होती है। अगर किसी को इमाम के साथ नमाज जुमा न मिले तो उसके लिए जगह नमाज ज़ोहर है, वो नमाज ज़ोहर अदा करें। इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर जो जुमा में शामिल नहीं हो पाते हैं, नमाज इमाम के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि वो ज़ोहर फ़ौरन आप पढ़ लें। हदीस मुबारक है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने बिला नागा नमाज जुमा छोड़ी वो इस किताब में मुनाफिक लिख दिया जाएगा, जिसका लिखा हुआ मिटाया नहीं जाएगा। नफल नमाज का हुक्म ये है कि उसको पढ़े तो बहुत सवाब मिलता है और न पढ़े तो गुनाह न होगा, मगर सवाब है से आप महरूम हो जाएंगे। गैर मुअक्कदा सुन्नतों का हाल ये है कि इसी तरह अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सवाब से महरूम हो जाएंगे। और रकातों के बारे में बयान किया गया, सुन्नतों का ज़िक्र हुआ तो उनमें असर के फ़र्ज़ और इशा के फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। उनके अलावा बाकी सब सुन्नतें मुअक्कदा है, पढ़ना ज़रूरी है। जैसे इशा में 4 रकात ये गैर मुअक्कदा है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सवाब से महरूम होंगे। असर के वक्त 4 रकात गैर मुअक्कदा है, नहीं पढ़ेंगे तो सवाब से महरूम रहेंगे, लेकिन कोई गुनाह नहीं है। उसके अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं ज़ोहर में और मगरिब से पहले, मगरिब के बाद और इशा के बाद, फजर से पहले का 2 सुन्नत, ये सब मुअक्कदा है, जिससे छोड़ने पे आप गुनाहगार होंगे।